और बी के वेतन का योग 45,000 है। कहने का मतलब दो व्यक्ति हैं, दोनों के जो वेतन है, जो दोनों का पेमेंट है, उनका योग कितना है 45,000। उसके बाद क्या दिया है कि ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान हो तो बी का वेतन क्या है। कहने का मतलब यह क्या है कि ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी दो व्यक्ति हैं। क्या होता है कि अगर मान के चलिए 85% खर्च करता है, 85% खर्च करता है। अब देखिए 85% खर्च करने का मतलब क्या होता है कि 185/100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/20। अब हम जानते हैं कि इससे कंपेयर करेंगे। अगर ये जो बेस है, मान के चलिए कि अगर इसको हम मान लेते हैं उसकी आय, अगर 20 रुपए उसकी आय है तो 85% खर्च करता है। कहने का मतलब 20 का 85% क्या होता है 17। कहने का मतलब ये क्या करता है 17 रुपया खर्च कर देता है, 17 रुपया खर्च कर देता है, सॉरी 17 रुपए खर्च कर देता है। तो ए अपनी आय का 85% खर्च करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 85% के फ्रैक्शन वैल्यू 17/20। अगर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि 20 रुपया वो कमाता है तो 20 का 85% कितना 17 रुपए वो खर्च कर देता है। अब उसकी सेविंग कितनी आएगी, कहने का मतलब बचत कितनी हो जाएगी। अगर 20 रुपया कमा रहा 17 रुपया खर्च कर दे रहा, बचत कितनी हो जाएगी 3 रुपए की। बी क्या कर रहा है, बी अपनी आय का क्या है कि बी अपनी आय का 70% खर्च कर दे रहा। अब देखो 70% का मतलब क्या है कि 7/10। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 70% की 7/10। अगर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि अगर 10 रुपया वो आय कर रहा है, कहने का मतलब कमा रहा है, तो 7 रुपए खर्च कर दे रहा। अगर बी व्यक्ति 10 रुपया कमा रहा तो 7 रुपए खर्च कर दे रहा, तब इसकी बचत कितनी आएगी, तब इसकी भी बचत कितनी आ गई 3। अब कंडीशन क्या दिया है कि दोनों की बचत सेम है, तो देखिए दोनों की बचत हमारी क्या होगी सेम हो गई। अगर दोनों की बचत सेम ना दिया होता, फिर जितना भी दिया होता है उसको हम लोग कुछ गुणा भाग करके उसको इक्वल करते, तब जाके हम लोग रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे शर्त क्या दिया था क्वेश्चन में ये शर्त दिया था कि दोनों की बचत क्या है सेम। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे इस जो हमने डाटा माना है उसके अकॉर्डिंग बचत दोनों की क्या हो रही है सेम। तो हम लोग का क्या है, अब दोनों की आय कितना दिया है, दोनों की आय कितना दिया है, दोनों की आय का योग 45,000 दिया है। अब जो हमने डाटा माना है, जो यूनिट में मैंने डाटा माना है उसके अकॉर्डिंग दोनों के आय का योग कितना हो जाएगा 20, 10, 30। तो कहने का मतलब यह है कि 30 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 45,000 रुपए, 45,000 रुपए। अब 45,000 रुपए दिया है। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बी का वेतन कितना है, बी का वेतन। कहने का मतलब यह है कि बी का वेतन, कहने का मतलब यह है कि 10 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 30 यूनिट की वैल्यू 45,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 कम 3 और 3 15 3 45 डबल 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 1500। तो 10 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा 15,000, क्योंकि दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाए। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15,000, जो कि डी नंबर ऑप्शन में हमारा सही है।